नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे शेफाली शाह और विद्या बालन की दमदार फिल्म जलसा, जो पूरी फिल्म की कहानी इन दोनों को केंद्र में रखकर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक लड़का और एक लड़की से होती है जो बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि वो एक रेलवे स्टेशन पर रुके हैं। लड़के का नाम रजवान और लड़की का नाम आलिया है। वहीं रजवान उसके एक्स बॉयफ्रेंड का जिक्र करता है, जिसे सुनकर आलिया परेशान हो जाती है और आलिया रोने लगती है। उसको रोता देख रजवान उसका सपोर्ट करता है, उसे गले लगा लेता है, मगर वो जल्दी ही उसे गलत तरीके से छूने लगता है। ऐसा करता देख आलिया अनकंफर्टेबल महसूस करती है और उसे झटक कर उससे दूर जाने लगती है। रिजवान उसका पीछा करता है लेकिन आलिया उससे दूर भागने लगती है। रिजवान से डरकर आलिया बेहताशा हाईवे की ओर भागने लगती है। तभी अचानक एक गाड़ी उसे टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। ये देखकर रिजवान चौंक जाता है और रोने लगता है। उसे लगता है कि ये सब हादसा उसी की वजह से हुआ है। अब सीन बैकग्राउंड में जाता है जहां एक इंटरव्यू चल रहा होता है, जहां मिस्टर गुलाटी और माया आमने सामने बैठे होते हैं। माया पेशे से एक सफल पत्रकार है और अपनी सटीक और सच्ची पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है और पत्रकारिता में वो कभी कोई समझौता नहीं करती, चाहे सामने वाली सीट पर कोई मिनिस्टर, जज या मंत्री क्यों न बैठा हो। मिस्टर गुलाटी एक करप्ट नेता है। माया उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछती है, जिससे नाराज होकर इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले जाते हैं। वहीं न्यूज चैनल के ऑनर को भी दिखाया जाता है, जो इस इंटरव्यू को लाइव देख रहा था। अगले दृश्य में माया के बेटे आयुष का दिखाते हैं, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है और अच्छे से चल नहीं सकता और इसके साथ ठीक से बोल भी नहीं पाता। आयुष की नानी भी उसी के साथ रहती है और घर पर आयुष का ख्याल रखती है। आयुष के कमरे में एक कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे माया अक्सर उससे बातें करती है और इसी बीच माया आयुष को बताती है कि आज रात को वो देरी से घर आएगी। उसी घर में रुखसाना मेड का काम करती है और अक्सर आयुष की देखभाल भी करती है। आयुष रुखसाना से काफी क्लोज होता है क्योंकि रुखसाना आयुष का बहुत ख्याल रखती है और उसे अपने बेटे की तरह मानती है। तभी रुखसाना अपने घर पे फोन करती है। रुखसाना आलिया से कहती है आज यहाँ घर पर कोई नहीं है, इसीलिए वो आलिया को माया के घर पर ही बुलाती है। मगर आलिया माया के घर नहीं जाना चाहती थी और अपनी माँ से कहती है कि मुझे घर पर ही पढ़ाई करनी है। उस वक्त उसके घर में उसके पिता और उसका एक छोटा भाई होता है। आलिया के पिता फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छोटा मोटा काम करते हैं और आज उनकी नाइट शिफ्ट थी। वो आलिया से कहते हैं कि जाते समय वो उसके छोटे भाई को माया के घर छोड़ देंगे ताकि वो रुखसाना के साथ रह सके। माया मेनन के घर पे रुखसाना का बेटा और आयुष आपस में खेल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजवान आलिया को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। रिजवान और आलिया वही कपल थे जिन्हें फिल्म के स्टार्टिंग में रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया था। थोड़ी कोशिशों के बाद रिजवान आलिया को मिलने के लिए मना लेता है। रिजवान अपने दोस्त की बाइक उठाकर आलिया को बाइक पर घुमाने निकल जाता है। माया अपने ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रही थी और ऑफिस में ड्रिंक भी कर रही थी। कुछ देर बाद माया गाड़ी में अपने घर की ओर निकल जाती है। दिन भर की थकान और ड्रिंक के कारण कार ड्राइव करते समय माया को बार बार झपकी आ रही थी। तभी अचानक आलिया उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और माया की कार उसे हिट करते हुए आगे निकल जाती है। माया देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि आलिया की हालत बहुत खराब थी। वह जैसे ही कार से नीचे उतरने वाली थी तभी वहाँ रिजवान आ जाता है और वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट ने उसे बहुत डरा दिया था और अब उसे उस लड़की के लिए बहुत पछतावा हो रहा था। वह बहुत रोती है। माया को अभी तक ये भी नहीं पता कि वो रुखसाना की बेटी है। वो उस डर से भी बहुत परेशान है कि अगर किसी को पता चला तो उसका कैरियर खराब हो सकता है और वो इस बात से भी अनजान है कि वो एक्सीडेंट वाली लड़की है, रुखसाना की बेटी है। माया जब अपनी गाड़ी को देखती है तो उसकी गाड़ी का शीशा टूट चुका था और उसकी गाड़ी पर अलीशा का खून भी लगा हुआ था। ये देखकर माया बहुत डर जाती है और अपनी पूरी गाड़ी को कवर कर देती है। घर पहुंचकर जब माया डोरबेल बजाती है तो रुखसाना दरवाजा खोलती है और उसके चेहरे पर परेशानी देखकर वो वजह पूछती है, मगर उस वक्त माया रुखसाना को कुछ नहीं बताती। सुबह सुबह रुखसाना को उसके पति का फोन आता है और वो उसे आलिया के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। आलिया के एक्सीडेंट की बात सुनकर रुखसाना बहुत घबरा जाती है और अपने बेटे को लेकर बेहताशा हॉस्पिटल की तरफ भागती है। हॉस्पिटल पहुंचकर रुखसाना आलिया को बेड पर देखती है, जो बहुत बुरी तरह घायल थी। आलिया की हालत देखकर रुखसाना जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माया का एक्स हस्बैंड अपने बेटे से मिलने घर आता है क्योंकि माया का डाइवोर्स हो चुका है और वो अपने पति से अलग अपनी माँ और बेटे
बेटे के साथ रहती है और कानूनन वो हफ्ते में एक बार अपने बेटे से मिलने उसके घर आ सकता है। अगला सीन पुलिस स्टेशन का है, जहाँ एक कांस्टेबल मोरे अपने इंस्पेक्टर को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देता है और उनसे कहता है कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि 1 महीने बाद ही कांस्टेबल मोरे रिटायर होने वाला है। तभी माँ रुखसाना का पति अपनी बेटी आलिया की एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाने आता है। वो कांस्टेबल मोरे को बताता है कि उसकी बेटी आलिया इंटेलिजेंट और पढ़ाई में काफी तेज है, पता नहीं वो उस रात उस जगह पर कैसे पहुंची। कांस्टेबल मोरे उसकी कंप्लेंट लिख लेता है। माया ने एक्सीडेंट की ये बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी, मगर वो इतनी डरी हुई थी कि ये बात अपने बॉस को बता देती है, क्योंकि वो अपने बॉस पर काफी विश्वास करती थी। बॉस उससे बोलता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें इसकी कोई गलती नहीं। वे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि माया को उसके घर से फोन आता है और उसकी माँ ये बताती है कि रुखसाना की बेटी का कल रात को एक्सीडेंट हो गया है। माया तुरंत रुखसाना की बेटी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां जाकर देखती है कि माया की बेटी आलिया एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत बहुत खराब है। तभी माया आलिया को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराती है और रुखसाना को बोलती है कि वो उसे कुछ दिन आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद वो उसे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वहीं एक दूसरी तरफ मोहिनी नाम की एक पत्रकार को दिखाया जाता है, जो सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट करती थी और एक ब्रोकर की मदद से रहने के लिए रूम ढूंढ रही थी। महिला ब्रोकर मोहिनी को रूम दिखाती है जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं आता और मोहिनी उससे कहती है कि उन्होंने जो पहले रूम देखा था वो ज्यादा अच्छा था। ब्रोकर मोहिनी से कहती है कि उसका रूम रेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन अगले महीने मोहिनी की माँ उनके साथ रहने आने वाली थी, अगर रूम अच्छा नहीं होगा तो वो वापस चली जाएगी। वहीं दूसरे सीन में माया के ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो गाड़ी के टूटे हुए कांच को देखता है और उस पर लगा हुआ खून देखता है। वो माया के पास आकर कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं सबको संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक इंस्पेक्टर को दिखाते हैं जो आलिया के पिता से बात कर रहा था। उस इंस्पेक्टर का नाम प्रदीप था। वो आलिया के फादर से कहता है कि आप सेटलमेंट कर लो, क्योंकि इस तरह के केस ज्यादा लंबे नहीं चलते। अगर अपोजिट पार्टी ने कोई बड़ा वकील कर लिया, आपकी हार तय है और आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि माया का बॉस मोहिनी को माया के पास लेकर आता है, जिसने अभी अभी चैनल ज्वाइन किया था। मोहिनी माया को बताती है कि उसे उस लड़की के एक्सीडेंट के बारे में काफी जानकारी है और वो चाहती है कि वो इस स्टोरी को वही कवर करे, लेकिन माया मोहिनी को कहती है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेंगी। थोड़ी देर बाद माया और उसके बॉस का झगड़ा होते हुए दिखाया जाता है। उसका बॉस कहता है कि तुम्हें मोहिनी को मना कर देना चाहिए था कि उसे इस पर कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और उधर मोहिनी इस केस पर अपने लेवल पर ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। मोहिनी कांस्टेबल मोरे के पास जाती है। मोरे से कहती है कि उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला होगा, मगर मोरे उसे फुटेज के बारे में कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है। तभी माया को पता चलता है कि मोहिनी बिना परमिशन उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन को कवर कर रही है। माया मोहिनी से कहती है कि तुम्हारे सोर्सेज काफी नहीं हैं, तुम इस रिपोर्ट को किसी हालत में कवर नहीं कर सकती। अगले सीन में इंस्पेक्टर प्रदीप और कांस्टेबल मोरे आलिया के फादर के पास आते हैं और उसे सेटलमेंट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और वे लोग आलिया के पिता को इनडायरेक्टली धमकी भी देते हैं। अगर उन्होंने कोई बड़ा वकील कर लिया, वो लोग खुद उसे इस केस में फंसा देंगे और वो लंबा अंदर जाएगा। और उधर रुखसाना को किसी तरीके से पता चल जाता है कि उस रात आलिया के साथ कौन था, और वो उस लड़के से मिलने के लिए रात को ही उसके गैराज में चली जाती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है, क्योंकि उस जिस गाड़ी ने हिट किया था उस गाड़ी के नंबर प्लेट पर रिजवान का ही नाम लिखा हुआ था। रुखसाना की बात सुनकर रिजवान समझ जाता है, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। और उधर माया का ड्राइवर माया से कहता है कि वो उसकी गाड़ी को रिपेयर कर पहले की तरह कर देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, मगर उसके लिए उसे 5 लाख रुपए देने होंगे, क्योंकि ड्राइवर को ये पता चल गया था कि उसकी गाड़ी से कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और इस मदद के बदले वो माया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। और उधर जब माया मोनी को बोलती है कि उसके सोर्सेज काफी कम है, तब मोनी इस स्टोरी को एक चैलेंज के रूप में लेती है और नए सिरे से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अगले दिन मिस्टर गुलाटी को माया के न्यूज चैनल में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वे इंटरव्यू स्टार्ट करने वाले ही होते हैं, तभी मोहिनी का माया को एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि इसके रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग हैं, उस कार का सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देखने के बाद वो उसे माया को भेजकर इस स्टोरी पर रिपोर्टिंग करना बंद कर देगी। ये सुनकर माया दंग रह जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर ये सीसीटीवी फुटेज उसने देख
लिया कि सबको पता चल जाएगा कि उस दिन ये एक्सीडेंट उसी ने किया था। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो मिस्टर गुलाटी के साथ इंटरव्यू ठीक से नहीं कर पाती। वहीं दूसरे सीन में एक रेस्टोरेंट में इंस्पेक्टर कपिल, कांस्टेबल मोरे, रुखसाना और उसका पति एक टेबल पर एक साथ बैठकर सेटलमेंट की बात कर रहे होते हैं। मोरे उनसे कहता है कि केस वापस लेने के बदले वो उसे 15 लाख रुपए दिलवा सकता है, मगर रुखसाना को यह मंजूर नहीं और वो उससे 25 लाख रुपए की डिमांड करती है। अगले सीन में दिखाते हैं जब मोहनी सीसीटीवी फुटेज देख रही होती है तो वो देखकर दंग रह जाती है कि वो कार माया चला रही होती है। फुटेज देखने के बाद मोहनी घबरा जाती है और वो कांस्टेबल मोरे के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद सुनकर मोरे थोड़ा घबरा जाता है और उसे उस रात की कहानी बताता है और मोरे मोहनी को बताता है कि उसी रात 2 बजे के आसपास वे लोग शराब के नशे में अपने स्कूटर पर घर जा रहे थे। वे लोग वहाँ टॉयलेट के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग एक पिलर पर एक राजनेता का पोस्टर लगा रहे थे। ये पोस्टर सीसीटीवी कैमरे के बिल्कुल सामने था, मगर किसी बात को लेकर उन लड़कों में आपस में झगड़ा हो जाता है। ये जानकर कि मोरे पुलिस वाला है, वे लोग मोरे के जेब में रिश्वत के तौर पर कुछ पैसे डाल देते हैं। जब आलिया के फादर आलिया के एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाने आते हैं तब वो लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। आलिया का एक्सीडेंट रात को 3 बजे हुआ था, मगर ये रिश्वत वाली घटना 2 बजे ही हो गई थी, जो कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। सीसीटीवी कैमरे में अपनी रिश्वत की घटना को कैद होता देख कांस्टेबल मोरे बहुत घबरा जाता है, क्योंकि अगर ये किसी को पता चला तो उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में उसकी बेटी का रिश्ता भी टूट जाएगा। और शायद यही वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से वो लोग इस केस को दबाना चाहते थे। वे लोग कुछ सोचते हैं और उस राजनेता के पास पहुंच जाते हैं जिसका पोस्टर वहां पर लगा हुआ था और उस राजनेता से बोलते हैं कि तुम्हारे पोस्टर की वजह से सीसीटीवी कैमरे में एक्सीडेंट वाली गाड़ी कैप्चर नहीं हो पाई। अगर ये बात जनता को पता चलेगी तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपका चुनाव हारना बिल्कुल तय है। और इस केस को दबाने के लिए वे दोनों उस नेता से 25 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, मगर वो उन्हें 10 लाख रुपए देने की बात करता है। ये सारी बातें बताकर कांस्टेबल मोरे मोनी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस को दबा दे, क्योंकि ये केस खुला तो उसकी नौकरी तो जाएगी, साथ में उसकी बेटी का रिश्ता भी टूट जाएगा और मुंह पे कालख लगेगी वो अलग। मोरे ये उम्मीद कर रहा था कि मोनी उसकी हेल्प करेगी, मगर मोनी ने उसकी सारी वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि माया अपने घर पर काम कर रही थी, तभी रुखसाना के पास फोन आता है और इसे 25 लाख के बजाय 10 लाख रुपए देने की बात करते हैं। रुखसाना बातें करते करते किचन से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से आयुष किसी चीज से टकरा जाता है और नीचे करके टूट जाती है। माया ये सब देखती है तो वो रुखसाना के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उसे बहुत भला बुरा बोलती है और उस वक्त माया रुखसाना को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में माया अपने बॉस से बात कर रही होती है। बॉस उसको बताता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज के बारे में उसे बता दिया है और उसने उसके साथ सेटलमेंट भी कर लिया। मोनी को सिर्फ 2,20,000 रुपए चाहिए और वो भी अपना रूम रेंट पर लेने के लिए। अगले सीन में रुखसाना का घर दिखाते हैं, जहां रुखसाना के घर के बाहर कुछ लोग रिजवान को लेकर रुखसाना के घर आए हुए थे। उन्हें पता चल जाता है कि उस रात रिजवान ही बाइक लेकर आलिशा को घुमाने ले गया था और उसीलिए वो लोग रिजवान को रुखसाना के पास लाए होते हैं। पिटाई के डर से रिजवान रुखसाना को सब सच सच बता देता है और वो उसे बता देता है कि उस दिन जिस गाड़ी से आलिशा का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी माया की थी। ये सुनकर रुखसाना सन्न रह जाती है और उसके पैरों की जमीन हिल जाती है। अगले दिन माया मोहनी को अपने ऑफिस में बुलाती है और उससे कहती है कि जो तुमने उस दिन सीसीटीवी फुटेज में देखा था वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया। उस दिन वो बहुत डर गई थी और उसे इस बात का बहुत पछतावा है और अब माया वीडियो रिकॉर्ड करके सबको ये बताना चाहती है कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन मोहनी माया को ये बोलती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मगर माया उससे बोलती है कि अब उसके लिए ये करना जरूरी है। अगले सीन में रुखसाना माया के घर पर होती है, जहाँ आयुष और आयुष की नानी भी घर पर ही थे। अब रुखसाना काफी दुखी और शांत थी, वो काफी गुस्से में लग रही थी। वो आयुष की नानी से कहती है कि वो आयुष को बीच पर घुमाने ले जाना चाहती है, जिसके लिए माया की माँ उसे हाँ कर देती है और रुखसाना आयुष को लेकर कार से उसे घुमाने निकल जाती है। तभी आयुष की नानी रुखसाना के बैग में देखती है कि उसके बैग में ढेर सारा पैसा है। तभी आयुष की नानी रुखसाना को फोन करती है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो आयुष को फोन करती है, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ ही जा रहा था। रुखसाना आयुष को लेकर बीच पर पहुंच जाती है, जहाँ रुखसाना आयुष को बीच के किनारे पर छोड़कर वापस आ जाती है। आयुष पीछे मुड़कर देखता है, रुखसाना कहीं नजर नहीं आती। तभी माया की माँ माया को फोन करके बताती है कि रुखसाना के बेड से नोटों का बंडल मिला है और वो आयुष को बीच पर घुमाने ले गई है और अभी दोनों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद माया समझ जाती है कि रुखसाना को एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो जल्दी से बीच की तरफ जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसे बहुत बड़ा जलसा मिलता है, जो उसी नेता का था जिसका होर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के सामने लगा हुआ था। इस जलसे की वजह से माया बीच तक नहीं पहुंच
पहुंच पाती और उसे रात हो जाती है। अब माया बहुत परेशान हो जाती है। माया को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी और परेशान होकर रोने लगती और तभी रात तक वो किसी तरह बीच पर पहुंचती है और वो देखती है कि रुखसाना एक जगह पर शांत बैठी हुई है। माया देखती है कि रुखसाना के आसपास उसका बेटा नहीं है और उसे समझते देर नहीं लगती रुखसाना ने आयुष को मार दिया है। तभी थोड़ी देर बाद उसे आयुष और रुखसाना के बेटे की आवाजें आती हैं जो कि वहीं नाव में छुपकर आपस में खेल रहे थे और अपने बेटे को ठीक ठाक देखकर माया की जान में जान आती है और वो रुखसाना के साथ आकर बैठ जाती है और यहीं पर इस फिल्म का अंत हो जाता है। दोस्तों, ये फिल्म जिंदगी में विपरीत परिस्थितियों में इंसानी रिश्तों के समीकरणों को समझाने का काम करती है। फिल्म के एक सीन में एक बच्चा कहता है कि मुझे सब पता है, तुम मुझे एक चॉकलेट देगी तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिल्म की पूरी कहानी का सच यही है, क्योंकि जब तक हमारा झूठ किसी को पता ना चले, सच हमारा ही है और हम सबको अपना सच बड़ा लगता है और इसीलिए अपनी थ्योरी में हम खुद को कभी गलत नहीं मानते और कहीं किसी हद तक गलत होते भी हैं तो उसे साबित नहीं होने देते और जलसा इसी सच की कहानी को बेनकाब करने की कोशिश करती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।